हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 40 के साथ। आप में से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्हू और कार्गलान के सोल्जर्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। क्यों उनकी पार्टी के बंदे कहते हैं आखिर ये लड़का है कौन और इसने अपनी एबिलिटीज को अब तक छुपा कर क्यों रखा। जिन्हू उसके ऑर्क्स को मार रहा होता है। जिन्हू कहता है आयरन, इग्रिस और टैंक के अलावा मेरे बाकी के सारे सोल्जर्स कमजोर हैं। वो सारे कम से कम बी रैंक के बराबर होंगे, लेकिन वो इन सारे ऑक्स के सामने बेकार हैं। उनमें से काफी सारे नॉर्मल शैडोज तो कई बार डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं सिर्फ एक ही ऑर्क को मारने की कोशिश में। जिन्हू कहता है यहाँ पर ऑक्स की तादाद बहुत ज्यादा है और मेरे शैडोज बहुत ज्यादा कम है। मैं जितने ज्यादा ऑक्स को मार सकता हूँ मुझे उतने को मारना होगा। लेकिन असल मसला कार्गलान है जो कि एक जबरदस्त मैजिशियन है। वो अपना एक और स्पेल इस्तेमाल करता है, हाइमन ऑफ फायर ड्रैगन, और एक बड़ा सा ड्रैगन निकालकर एक फायर अटैक करता है जिससे जिन्हू के जितने भी नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। कार्गलान जिन्हू से कहता है जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पपेट्स बिल्कुल बेकार हैं, तुम्हें पहले शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। जिन्हू कार्गलान से कहता है शो ऑफ तो तुम कर रहे हो, मैंने अभी तुम्हें अपनी पावर दिखाई ही नहीं। जब तक मेरे पास माना की एनर्जी है मेरे शैडो सोल्जर्स दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। कार्गलान जिन्हू से कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारे सोल्जर्स रीजनरेट कर सकते हैं, तुम माना की एनर्जी को यूज कर रहे हो, लेकिन एक पॉइंट पर तुम्हारी माना की एनर्जी खत्म हो जाएगी इससे पहले कि तुम मेरे सारे हाई ऑर्क्स को मार डालो। जिन्हू जल्दी से जंप करता है और कार्गलान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है लेकिन मेरी माना की एनर्जी खत्म होने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। कार्गलान फिर से अपने सामने शील्ड बना लेता है और जिन्हू के अटैक से बचता है। कार्गलान जिन्हू से कहता है तुम्हारे मुझ तक पहुंचने से पहले तुम्हारे सारे शैडो सोल्जर्स मारे जाएंगे। जिन्हू कार्गलान से कहता है मेरे पास भी ट्रम्प कार्ड है, मेरे जनरल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जिन्हू आयरन और इग्रिस की बात कर रहा होता है। कार्गलान जिन्हू से कहता है तो फिर मुझे तुम सबको एक साथ डिस्ट्रॉय करना होगा, और वो एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे पूरे अरीना में जबरदस्त धमाका होता है। जिन्हू कहता है ये तो वुल्कन और मीटस दोनों से ही ज्यादा पावरफुल है। मीटस की पावर ये थी कि वो हजारों अनडेड को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक था। लेकिन इसके पास भी हजारों की तादाद में सोल्जर्स हैं और इसके स्पेल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका डिफेंस भी अच्छा है। ये तो मेरी जॉब चेंज क्वेस्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। साथ ही जिन्हू अपने पोशन की विंडो को ओपन करता है और एक पोशन खरीद कर उसे पी लेता है जो कि माना की कमी को पूरा करने के लिए होता है। जिन्हू कहता है जॉब चेंज क्वेस्ट में मैं अपने माना को रीजनरेट नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी इन्वेंट्री को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जब चाहे इन पोशन को पीकर अपना माना बढ़ा सकता हूँ। जिन्हू उस पोशन को पीने के बाद कार्गलान से कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ नेक्रोमेंसी की पावर क्या होती है, और साथ ही वो कहता है जागो। जितने भी ऑक्स उन लोगों ने मारे होते हैं वो सारे के सारे ऑक्स शैडो सोल्जर बनकर जिन्हू के साथ खड़े हो जाते हैं। ये देखकर कार्गलान भी हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो मेरे ही वॉरियर्स को अपने सोल्जर्स में तब्दील कर सकते हो। जिन्हू कार्गलान से कहता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे भी मेरे सोल्जर्स बनने वाले हैं। और साथ ही जिन्हू उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है जैसे ही मैं तुम्हारे सारे सोल्जर्स को अपने सोल्जर बना लूंगा उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। ये बात सुनते ही कार्गलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कहीं ये वाकई में वो तो नहीं, और वो कुछ नाम लेता है लेकिन वहीं पर उस नाम को हाइड कर दिया जाता है और वो नाम MO से स्टार्ट होता है। शायद वो मॉन्स्टर कहना चाहता है। कार्गलान कहता है अगर ये वाकई में वो है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे ही हमारी आंख खुली तो हमारे कान में सिर्फ एक ही सिंगल ऑर्डर था, हमें इंसानों को मारना है। हमारे कान में बार बार एक ही आवाज आती है कि इंसानों को मार डालो, और हम लोग यही करेंगे क्योंकि हमें अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना है, चाहे ये वही क्यों ना हो। कार्गलान अपने वॉरियर से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और सारे इंसानों को मार डालो। कार्गलान के अपने गार्ड्स भी आगे बढ़ते हैं और फाइट स्टार्ट करते हैं। जिन्हू कहता है तो अब क्या ये फाइट जनरल्स के दरमियान होने वाली है। जिन्हू की तरफ से आयरन आगे बढ़ता है और एक गार्ड के साथ फाइट करता है, लेकिन आयरन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कार्गलान के गार्ड को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और हरा देता है। जबकि दूसरी तरफ इग्रिस का सामना उसके दो गार्ड्स के साथ होता है। वो दोनों ऑक्स एक साथ इग्रिस पर अटैक करते हैं। इग्रिस अपनी बड़ी सी तलवार निकालता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए उनमें से पहले एक को मार डालता है और साथ ही दूसरे की तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। वो जैसे ही पीछे की तरफ गिरता है वहाँ पर आयरन खड़ा होता है। आयरन अपने बड़े से कुल्हाड़े के साथ उसको एक जोरदार हिट लगाता है और वो आयरन की हिट से जैसे ही पीछे जाकर गिरता है वहाँ पर टैंक खड़ा होता है। टैंक अपना बड़ा सा पंजा मारकर उसको वहीं पर मार देता है। जिन्हू कार्गलान से कहता है मुझे लगता है कि मेरे जनरल्स तुम्हारे जनरल से ज्यादा पावरफुल हैं। जिन्हू कहता है हालांकि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरा माना बहुत ही तेजी के साथ खत्म होता जा रहा है। मैं इन पोशंस के साथ अपने माना को रिप्लेनिश नहीं कर सकता। क्यों उनके टीम मेंबर्स भी कहते हैं हम लोग यहाँ पर खड़े रहकर देख नहीं सकते, हमें भी फाइट में हिस्सा लेना होगा, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं कार्गलान अपने कर्स मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उन सारे हंटर्स को बहुत ज्यादा पेन में मुब्तला कर देता है और वो बेचारे हंटर वहीं पर चीखना शुरू कर देते हैं। कार्गलान उनसे कहता है तुम लोग सिर्फ तमाशाई हो, दूर खड़े होकर तमाशा देखो।
तुम लोगों को इस फाइट में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं है। साथ ही कालगलान खड़ा हो जाता है और जिन्वू की तरफ अपना स्पेल कास्ट करता है। कालगलान जिन्वू से कहता है, मैं एक ग्रेट जादूगर हूँ, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, और वो अपने सारे कर्स मैजिक को उस पर एक्टिवेट करता है। लेकिन जिन्वू पर उसके कर्स मैजिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जिन्वू के पास इम्यूनिटी है, क्योंकि ग्रेट गांडारो ने उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी कर्स मैजिक उस पर काम नहीं करेगा। ये देखकर कालगलान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। कालगलान जिन्वू से कहता है, तुमने मेरे कर्स मैजिक को कैसे डिस्पेल किया? जिन्वू कालगलान से कहता है, मैंने तुमसे कहा नहीं था, मैं तुम्हारे लिए एक बैड मैचअप हूँ, तुम्हारा कोई भी कर्स मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मेरे ऊपर ग्रेट कांडारो की ब्लेसिंग्स हैं। साथ ही जिन्वू कालगलान से कहता है, चलो फिर पहले तुम्हारी शील्ड को तोड़ते हैं। जिन्वू अपने एक मैजिशियन को वही क्रिस्टल देता है, जिससे उसकी मैजिकल पावर डबल हो जाती है, और वो एक बड़े से फायर बॉल के साथ कालगलान पर अटैक करता है, जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है। जिन्वू के लास्ट फायर अटैक की वजह से कालगलान अपने घुटनों पर आ जाता है। उसी वक्त दिखाते हैं चाइन भी बॉस के कमरे में दाखिल हो जाती है, और वो ये सारा सीन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सामने की तरफ देखती है तो बहुत सारे शैडो क्रीचर्स हाई ऑक्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। चाइन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, हाई रैंक के मैजिशियंस भी सिर्फ एक या दो ही समनिंग्स को बुला सकते हैं, इतने ज्यादा समनिंग क्रीचर्स कहाँ से आ गए? आखिर ये किसकी पावर है? चाइन जल्दी से अपनी अटैक फोर्स के पास आ जाती है। चाइन उनसे पूछती है, क्या तुम सब लोग ठीक हो? आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? हीलर लड़की चाइन से कहती है, हमें खुद भी नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कालगलान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्वू से कहता है, अब तुम्हारी जो पैथेटिक पावर मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। वो अपने बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स को कंबाइन करते हुए अपने साइज को बढ़ा लेता है और वो एक जाइंट बन जाता है। चाइन सभी से कहती है, यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो। कालगलान जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो कहता है, मैं तुम सब लोगों को अपने पैरों तले रोन दूंगा। जिन्वू उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है, जाइंट्स के साथ मेरी बहुत ज्यादा बैड मेमोरीज हैं। तुमने तो एक जाइंट बनकर मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। कालगलान के लास्ट अटैक की वजह से जिन्वू का माना पॉइंट 0 हो जाता है, जिससे उसके सारे शैडो क्रीचर्स खत्म हो जाते हैं। कालगलान जिन्वू से कहता है, तुम्हें मेरे सामने होशियार बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर अपने साथ खेलने क्या दे दिया? तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। साथ ही कालगलान अपने मुंह से एक बड़ा सा फायर बॉल क्रिएट करता है और जिन्वू पर अटैक करते हुए उसे कहता है, मैं कालगलान हूँ, एक ग्रेट मैजिशियन। क्या मैं अब भी तुम्हें एक इंफीरियर क्रीचर लगता हूँ? जिन्वू जंप करते हुए हवा में चला जाता है और अपने नाइफ थ्रो स्किल को इस्तेमाल करते हुए अपने नाइफ को सीधे उसकी आंख में मारता है और उसे कहता है, जब तुम्हारा साइज बड़ा हो जाता है तो तुम एक इजियर टारगेट बन जाते हो। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, एक मैजिशियन किसी असैसिन के अटैक को नहीं रोक सकता जब तक उसके पास अपने गार्ड्स ना हो। जिन्वू के अटैक की वजह से कालगलान अंधा हो जाता है और वो अपनी आंख पर हाथ रख के चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी वक्त मॉनिटरिंग डिवीजन से मिस्टर वू जिन भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? चाइन भी उनके पास ही खड़ी होती है और वू जिन से कहती है, ये सारे क्रीचर्स उस लड़के ने बुलाए हैं। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, उस लड़के से मतलब क्या तुम संग जिन्वू की बात कर रही हो? जिन्वू अभी भी अपने डैगर के साथ कालगलान से फाइट कर रहा होता है। जिन्वू कहता है, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और मेरा डैगर बहुत ज्यादा छोटा है, मैं इस पर क्रिटिकल हिट नहीं लगा पा रहा। जिन्वू अपने डैगर को वापस रख देता है और कहता है, ऐसे टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ काम आएगी, और अपने पंच से ही उसको एक जोरदार पंच लगाता है। जिन्वू का पंच इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि कालगलान नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। चाइन कहती है, सिर्फ मिस्टर चोई जोंग ही नहीं बल्कि मॉनिटरिंग डिवीजन वालों को भी इस लड़के के बारे में पता है। आखिर ये लड़का है कौन? मिस्टर वू जिन कहते हैं, जब हमें पता चला कि हमारी मेजरमेंट गलत है तो हम इस डंजन में मदद करने के लिए आए थे, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर हमारी मदद की जरूरत ही नहीं। आज तो हमने संग जिन्वू को ए रैंक की डंजन को अकेले ही क्लियर करते हुए देख लिया, इतना सबूत काफी है। मिस्टर वू जिन कहते हैं, ये तो वाकई में एक असैसिन टाइप का हंटर है, लेकिन ये मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे ये अपने लिए शैडो सोल्जर्स बुला सकता है। पता नहीं जिन्वू के पास और कौन कौन सी एबिलिटीज हैं और इसकी लिमिट क्या है, ये कितने ज्यादा क्रीचर्स को एक टाइम पर बुला सकता है। चाइन वू जिन से कहती है, क्या तुम इस बंदे को जानते हो? आखिर ये लड़का है कौन? मिस्टर वू जिन चाइन से कहते हैं, मैं इस लड़के के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन उसे थोड़ा बहुत कहना ठीक होगा। कालगलान अभी भी जिंदा होता है। जिन्वू कालगलान से कहता है, एक मैजिशियन जैसे ही अपने गार्ड्स को खो देता है वो हार जाता है। कालगलान जैसे जिन्वू की तरफ देखता है तो जिन्वू ने उसके चारों गार्ड्स को अपने शैडो सोल्जर्स बना लिया होता है और वो जिन्वू के साथ खड़े होते हैं। कालगलान उसे कहता है, मैंने अपनी बॉडी को साइज में बड़ा कर लिया, फिर भी तुमने मुझको हरा दिया, मैं हार नहीं मानूंगा। और साथ ही वो चिल्लाकर फिर से अटैक करने लगता है। जिन्वू उसी के गार्ड्स को, जो कि अब उसके शैडो सोल्जर्स हैं, उनको आगे भेजता है और वो कालगलान को मार डालते हैं। कालगलान के मरते ही उसके पास विंडो ओपन होती है कि तुमने डंजन बॉस को मार दिया है, और साथ ही जिन्वू को 2 बार लेवल अप कहा जाता है। जिन्वू कहता है, मैंने डंजन बॉस को हरा दिया और बाकी के सारे ऑक्स को मेरे सोल्जर्स ने मार डाला है, क्या मुझे इससे हासिल होने वाले रिवार्ड्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए? लेकिन साथ ही जिन्वू कहता है,
असल में ये डंजन हंटर्स गिल्ड की प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ भी यहाँ से नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं रिवार्ड्स नहीं उठा सकता तो मैं इसको अपना शैडो सोल्जर तो बना सकता हूँ। जिन्हों आगे बढ़ता है और कालकुलान की बॉडी पर हाथ रखते हुए कहता है जागो, और वो उसका शैडो सोल्जर बन जाता है। डंजन बॉस को अपना शैडो सोल्जर बनाते हुए वो सारे हंटर्स उसको देख लेते हैं। मिस्टर वूजिन और चाइन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कालकुलान शैडो सोल्जर बनने के बाद जिन्हों के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। जिन्हों कहता है शैडो बनने के बाद तो तुम काफी ज्यादा खामोश हो गए हो, इस तरह तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।